नवगठित पांडुर्ना जिला में मोहखेड़ विकासखंड को शामिल किए जाने की संभावनाओं के विरोध में सोमवार को मोहखेड़ विकासखंड बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल रैली निकाली गई। रैली अंबेडकर भवन से तहसील कार्यालय तक पहुंची, जहां राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि वर्तमान में छिंदवाड़ा जिला से जुड़े मोहखेड़ विकासखंड को यथावत वहीं रखा जाए और पांडुर्ना में न जोड़ा जाए। समिति ने बताया कि 79 ग्राम पंचायतों में से कुछ पांडुर्ना में तो कुछ सोसर विधानसभा में आती है, जिससे भ्रम की स्थिति है। ग्रामीणों का कहना है कि मोहखेड़ से छिंदवाड़ा की दूरी कम है, जबकि पांडुर्ना दूर और जंगल मार्ग से जुड़ा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में परेशानी होगी। रैली में कांग्रेस, भाजपा सहित विभिन्न दलों के नेता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो भोपाल में उग्र आंदोलन व चक्का जाम किया जाएगा। सभी ग्रामवासी, सभी पार्टियों के नेतागण, सभी लोग सम्मिलित हुए। हम सभी लोग इस मोहखेड़ बचाओ अभियान आंदोलन यात्रा में सम्मिलित हो गए और क्या लड़ाई लड़नी है और किस तरीके से हमें यहाँ से यहाँ रैली तहसील कार्यालय तक पहुँचानी है। मोहखेड़ विकासखंड बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा विशाल रूप से मोहखेड़ तहसील पहुंचकर ज्ञापन दिया गया, इसको लेके क्या कहना चाहिए? आज यहाँ तहसील कार्यालय में विकासखंड मोहखेड़ संघर्ष समिति मोहखेड़ के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि पांडुर्ना जिले में मोहखेड़ विकासखंड को सम्मिलित करने का ऐसा मतलब न्यूज़ अखबारों में आई है। तो उसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ के इस समिति वालों ने ये ज्ञापन दिया है। इस समिति का ज्ञापन हम कलेक्टर महोदय को प्रेषित करना चाह रहे हैं, जिससे वहाँ से शासन को चले जाएगा। सर, ऐसी कोई जानकारी जो कि पांडुर्ना में जोड़ा जा रहा है मोहखेड़ को? ये तो समाचार पत्र में छपा है, उसके लेके मतलब ये है। अब ये तो जो भी निर्णय लेना है शासन ही लेगी। आज जो संघर्ष मोहखेड़ विकासखंड बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से जो एक रैली निकाली गई थी, चूँकि सामने होली का त्यौहार है और ये समिति में सारे लोगों को सूचित किया गया था। 79 पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सारे साथियों को सूचित किया गया था, आम नागरिकों को किया था। क्योंकि एक बड़ा त्यौहार होली का होता है 12 महीने का, और वो होली के त्यौहार की वजह से हमारी संख्या कम है, मगर आने वाला जो आंदोलन रहेगा वो उसमें हमारी संख्या बहुत बड़े स्तर पर रहेगी। ये हमारी संघर्ष समिति की पहली सीढ़ी है, जो तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है महामहिम राज्यपाल के नाम पे कि मोहखेड़ विकासखंड जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में, जब से छिंदवाड़ा ज़िले का पुनर्गठन हुआ है तब से यह मोहखेड़ विकासखंड छिंदवाड़ा ज़िले में है और छिंदवाड़ा ज़िले में रहे। ये पांडुर्ना ज़िले में जाने की सुगबुगाहट अखबारों के माध्यम से चली है, तो हम यही महामहिम राज्यपाल के नाम पे संघर्ष समिति ने जो ज्ञापन सौंपा है कि हमें यथावत छिंदवाड़ा जिले में रखें। तो यहाँ आंदोलन आपका अंतिम चरण तक भी पहुँच सकता है? बिल्कुल पहुँचेगा। ये तो अभी एक शुरुआत है, पहली सीढ़ी है। ये आंदोलन हमारा उग्र आंदोलन आगे का रूप लेगा। इसके बाद में हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और उससे भी नहीं होगा तो हम चक्का जाम करेंगे, और उससे भी नहीं होगा तो हमारा आखिरी है, हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। निश्चित तौर पे यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक यहाँ ये प्रशासन ये बात को न कह दे कि ये छिंदवाड़ा जिले में यथावत है कि हमारी अन्य ज़िलों में जाने से जो भयंकर आने वाले समय में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी, इसी को देखते हुए और जनमानस में यह एक सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि भविष्य हमारा जो कागज़ों पे लकीर खींच के दूरियों को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इस संदर्भ में हम सभी लोगों के माध्यम से आज जन संघर्ष विकासखंड मोहखेड़ बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से आज सभी लोगों ने राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। धन्यवाद। वैसे तो संगठन की दृष्टि से कांग्रेस और बीजेपी पांडुर्ना जिले में अभी यथावत जुड़े हुए, बीजेपी संगठन के सारे कार्य पांडुर्ना से हो रहे हैं और कांग्रेस के भी पांडुर्ना से हो रहे हैं, तो इसका उस समय कांग्रेस और बीजेपी ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि राजनीति अपनी जगह है और चूंकि सभी हमारे जो राजनीतिक दल है आज इस संघर्ष समिति में सम्मिलित हुए हैं और राजनीति का विषय अलग होता है, लेकिन अगर
अपेक्षाओं को कुठाराघात होता है तो वहाँ हम राजनीति को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र की अस्मिता का सवाल है। और चूंकि आपका प्रश्न है कि पहले अगर संगठन की दृष्टि से जोड़ा गया था, तो चूंकि 2008 के परिसीमन में जब हमें सौंसर जाना पड़ा विधानसभा के माध्यम से, तो तब हम लोगों ने विरोध नहीं किया। चूंकि आज भी हमारी ये मंशा नहीं है कि हमारा जैसा भी होगा हमारा संचालन सौंसर विधानसभा से होता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमें जाना पड़े, राजनीति एक अलग जगह है, राजनीति के लिए तो आदमी दिल्ली तक भी जा सकता है और हम जाने के लिए वहां तक तैयार है, लेकिन हम प्रशासनिक दृष्टि से हमारी जो 10 किलोमीटर की दूरी आज 90 किलोमीटर में परिवर्तित हो रही, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करें। क्या इसके बाद आज की क्या कार्रवाई हो सकती है? हम आज ये ज्ञापन सौंपे हैं, आने वाले त्योहारों के बाद में हम बड़े स्वरूप में माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन देंगे और हम गांव-गांव जाकर हमारी जो संघर्ष समिति है उसका विस्तार करेंगे और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता को भी इसमें जोड़ेंगे। और हमारा संघर्ष यही रहेगा कि हम जहां हैं यथावत रहें और अगर इसमें कोई छेड़छाड़ होती है तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। क्या इस आंदोलन में वर्तमान पूर्व विधायक सांसद, क्या आपकी संघर्ष समिति के इन लोगों को कुछ सहयोग अभी प्राप्त हुआ है? क्या कोई पत्र जारी ऐसा कुछ हुआ हो कि मोखेड़ विकासखंड कहीं नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखिए, उन्होंने जो कहा नहीं कहा वो राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन जब आफत हमारे पास आई गई है तो हम उस आफत का निराकरण करने के लिए हम सभी लोग आम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम जनता के साथ रहेंगे। हमें राजनीतिक स्तर पे इस बात को क्या संघर्ष समिति इन लोगों से संपर्क करेगी, सहयोग तो लेगी? बिल्कुल करेगी, अवश्य करेगी। तो आगे की रणनीति आपकी? हमारी तो अभी प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही आगे बढ़ने का निर्णय है और हम जितने हमारे जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल के हो, तो हम सारे लोग सामूहिक रूप से उनके पास भी जाके निवेदन करेंगे कि इस क्षेत्र को यथावत रखा जाए।